नमस्कार साथियों, खोजाराम आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पे हम लोग कर रहे हैं बेटा डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। और ये जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है ये बिल्कुल रेगुलर आपकी चल रही है, जिसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेली, और जिससे आप अपना थोड़ा थोड़ा तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे कि ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस हम लोग लेके नहीं आ रहे हैं अभी, छोटी क्लासेस लेके आ पा रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। दिस सेशन इज ओनली नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आप इंडिया में किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई के इस दिन हम लोग लेकर आए हैं क्या क्या न्यूज़ आप लोगों के लिए। तो पहली बात करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 मनाया गया है दोस्तों। तो जुलाई 11 को जैसे ही अप्रोच करी है तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया जाता है जुलाई 11 को। द वर्ल्ड प्रिपेयर टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, एन एनुअल इवेंट होता है ये, टू बिकेम इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट इन आवर रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप। ठीक बात है बेटा। आगे बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। जी हाँ दोस्तों, 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मैं लिख देता हूँ, लिखा हुआ नहीं है। द थीम फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 आपकी, अच्छा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये नीचे का ऊपर आ गया। 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ मैंने बिठाया था इसको। एंड द थीम फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्या है बेटा? अगर मैं 2024 के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम की बात करूं तो वो क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन। लीव नो वन बिहाइंड एंड काउंट एवरी वन वॉज द थीम फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 बेटा। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है बेटा? इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं यूनाइटेड नेशंस। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस को ऑर्गेनाइज कराता है। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये यूएसए में है। और आगे हम बात करें कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? एंटोनियो गुतेरेस। एंड एंटोनियो गुतेरेस जो कि 2017 से ऑफिस में है, मतलब 2017 से डायरेक्टर जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, और आज तक यही हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल। ये एंटोनियो गुतेरेस कौन सी कंट्री से आते हैं? ये आते हैं पोर्चुगल से। कौन सी कंट्री से आते हैं? पोर्चुगल से आते हैं बेटा। ये क्लियर बात है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव्स एंड देयर इवोल्यूशन इन इंडिया। अब देखो कोऑपरेटिव्स क्या होता है। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन एड्रेसेस द सहकार सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि इसका अर्थ होता है प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। सहकार मतलब कोऑपरेशन। prosperity through cooperation program was organized on the occasion of 102nd इंटरनेशनल डे फॉर कोऑपरेटिव्स। 102वां इंटरनेशनल डे बनाया गया कोऑपरेटिव्स में अभी रिसेंटली। और कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में बनाया गया। वहाँ पे जो होम मिनिस्टर जो है हमारे, जो कि अमित शाह जी हैं, और जो आपके मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन हैं, इन्होंने एड्रेस किया है सहकार से समृद्धि को, मतलब प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। और इसको ऑर्गेनाइज किया है 102वें इंटरनेशनल डे में। ठीक है, वैसे ही इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 6 जुलाई को। ध्यान रख लेना, 6 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस बार की इसकी थीम क्या थी? कुछ थीम तो होगी ना। तो थीम थी इसकी कोऑपरेटिव्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। cooperatives building a better future for all is the theme for 2024 International Cooperatives Day. Theme aligning as well as the objective of UN Summit in Future of the Future whose theme is। अब देखो, ये तो हमारा इंडिया का बेसिकली एक ऑर्गेनाइज करा हमने, बट यूएन भी कोऑपरेटिव्स के लिए एक ऑर्गेनाइज कराया था उन्होंने, समिट फॉर ऑफ द फ्यूचर, यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर। और उसकी थीम क्या थी ये भी जान लेते हैं। मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो इज द थीम
फॉर दैट इवेंट, जो कि यूएन के द्वारा कराया गया था। तो ये दोनों ही थीम्स आपके लिए ज़रूरी हो गई। एक है कोऑपरेटिव बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, और मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो। तो एक ही बात है, खैर दोनों का कहने का मतलब तो एक ही है, लेकिन दोनों चीज़ें आपको अलग अलग ध्यान रखनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। तो इसका मतलब क्या होता है भैया? ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है 10 जुलाई को, और प्रत्येक साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। इट मार्क अ पिवोटियल, मतलब पिवोटियल मतलब कि यार मतलब एक स्पेसिफिक एक लेवल वाला मतलब मोमेंट है ये हमारी कंट्री के लिए, मतलब एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है हमारी कंट्री के लिए। स्ट्राइविंग टू अचीव एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं, एनर्जी को सेल्फ सफिशिएंट तरीके से बना पा रहे हैं और उसको सस्टेनेबल भी बना पा रहे हैं। इट इज़ अ कॉल टू एक्शन फॉर इंडिविजुअल बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट्स टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ओवर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बिजनेसमैन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ओवर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? जो वापस से रिन्यू नहीं हो सकते। तो जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया यहाँ पर। तो ये सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जो वापस से रिन्यू नहीं हो सकते हैं। वेयर एज रिन्यूएबल सोर्सेज कैसे हो गई भैया? आपकी विंड हो गई, आपकी सोलर हो गया आपका। तो ये होता है आपके रिन्यूएबल सोर्सेज। विंड हो गया, सोलर हो गया, ये हो गया रिन्यूएबल सोर्सेज, और ये हो गया नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ध्यान रहेगा। इट इज़ अ कॉल टू एक्शन, बिल्कुल हो गया ये। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लीनर सस्टेनेबल, इससे होता क्या है? क्लीनर सस्टेनेबल सॉल्यूशन हमको मिलते हैं। इट हैज़ सिंस बिकेम वाइड रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड एंड हाईलाइट्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑटोमेशन एंड वेराइटी ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द थीम फॉर 2024 एनर्जी, ये जो एनर्जी इंडिपेंडेंस डे होता है उसकी थीम क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन नाउ एम्ब्रेस द फ्यूचर। एनर्जी का ट्रांजिशन तो अभी हो रहा है और इस फ्यूचर को तुम एम्ब्रेस करो। एंड इट अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस टू अडॉप्शन सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस। ठीक बात है, ये थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एनर्जी ट्रांजिशन नाउ एम्ब्रेस द फ्यूचर। और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल मैं बता ही चुका हूँ। नॉन रिन्यूएबल कौन सा होता है? कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, और रिन्यूएबल कौन सा था? विंड हो गया, सोलर हो गया। तो ये सारे आपके रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। अगली बात करें भैया, द 12th इंडिया यूएई ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन कमिटी मीटिंग। कॉपरेशन कमिटी मीटिंग हो रही है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉपरेशन कमिटी की मीटिंग हो रही है। तो 12th एडिशन ऑफ ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन कमिटी मीटिंग विच इज JDCC बोला जाता है, ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेटिव कमीशन, JDCC मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड UAE अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वॉज हेल्ड इन अबू धाबी। कहाँ पर हुई है बेटा? अबू धाबी हुई है। फोकसिंग ऑन एनहेंसिंग बायलेटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, बायलेटरल डिफेंस अपना बेहतर हो और सिक्योरिटी अपनी दोनों की बढ़िया रहे, इसलिए मीटिंग करी गई है। इंडिया यूएई JDCC मतलब ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेटिव कमेटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2006। तो 2006 से ये मीटिंग हो रही है। सिंस देन 12 राउंड हैव बीन हेल्ड, मतलब 2006 से अब तक करीब करीब 11 राउंड हैव बीन हेल्ड, मतलब 11 बारी ये मीटिंग हो चुकी है। 2006 से लेके अभी तक का टाइम मिला लें तो करीबन 18 साल का समय हो गया, उसमें 11 मीटिंग हमने करी है। इंडिया एंड यूएई हैव बीन स्टेडी ग्रोथ इन बायलेटरल डिफेंस इंटरेक्शन। बिल्कुल दोनों में बराबरी का ग्रोथ हो रहा है। इंडिया यूएई डिफेंस कोलैबोरेशन की बात कर लेते हैं। तो डिफेंस कोलैबोरेशन में एयरफोर्स के साथ ट्राईलेटरल एयर एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है ह्यूमैनिटेरियन। एयरफोर्स के साथ इंडिया और यूएई की बात करें तो ट्राईलेटरल एयर एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है ह्यूमैनिटेरियन। और इसी के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। अच्छा, 2018 में हमने ये एक्सरसाइज करी थी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। नेक्स्ट बात करें नेवी की,
तो गल्फ स्टार 1 एक एक्सरसाइज हो रही है, जईद तलवार हो रही है, और आईडेक्स नेवडेक्स ये भी एक एक्सरसाइज हो रही है। तो ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और ये हमारी नेवी की एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगली खबर की तरफ। बेटा क्या है अगली खबर, देखते हैं। गगन नारंग, जिनका नाम दिया गया है चीफ दे मिशन फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स। तो चीफ दे मिशन बनाए गए हैं कौन? मिस्टर गगन नारंग जी। अब चीफ दे मिशन की क्या कहानी है इसको भी समझते हैं। रिसेंटली चेंज इन द इंडियन स्पोर्ट्स गवर्नमेंट, गगन नारंग, द फेमस शूटर हु वॉन द ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल and took over from MC Mary Kom as the chief de mission for Indian team at 2024 Olympic in Paris। तो होता क्या है यार कि ये जो पहले पद था चीफ दे मिशन का, ये मैरी कॉम जी के पास था, MC मैरी कॉम, पर उनसे अब ये पहुंच चुका है गगन नारंग जी के पास। उसका रीज़न ये है कि मैरी कॉम जी ने वॉलंटरीली इसको क्विट किया है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पर्सनल रीजन है, उसकी वजह से मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगी। तो बिल्कुल जायज़ भी है। तो फिर जो ओलंपिक कमेटी थी उनको किसी और को देखना था, तो उन्होंने देखा गगन नारंग जी को, क्योंकि गगन नारंग जी की पर्सनल मतलब जो उनकी जो अचीवमेंट्स थी काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था लास्ट ओलंपिक्स में, और इनको फिर चुना गया इस पोस्ट के लिए। मिशन चीफ दे ला मिशन, मतलब इसको अगर हिंदी में अनुवाद करें तो मिशन के सर का सरदार, या फिर कोई भी काम किया जाता है उसका चीफ, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है ना। आगे बात करें तो चीफ दे ला मिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट ओलंपिक बिकॉज दे आर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। अच्छा जी, मतलब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होंगे इंडियन टीम के लिए। कहीं पर भी अगर कुछ बोलना है तो ये वहाँ पर सबसे आगे होंगे। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कंट्रीज टीम, तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है जितना मेरे को समझ में आ रहा है। ओके बेटा, तो इतना रखते हैं हम लोग आज के लिए, इतना ही। अब मिलते हैं अब हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।